यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति, चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। इन वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। और योग शब्द का अर्थ है, योग है समाधि। योग का अर्थ है वह अवस्था जिस अवस्था में जीवात्मा परमात्मा के आनंद की प्राप्ति करता है। अब जीव आनंद चाहता है। जीवात्मा क्या चाहता है जी? आनंद चाहता है, सुख चाहता है। अब सुख और दुख ये दोनों जीवात्मा को प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त होते हैं, भोग से प्राप्त होते हैं। भोग में सुख भी है और भोग में बोलो दुख भी है। जब ये जीवात्मा संसार के भोगों में फंसता है, संसार के भोगों में बरतता है, संसार में माया से लिपटता है, तो ये रोगी, भोगी, दुखी और सुखी होता है। तो जीव जैसे ही जगत में आता है जन्म लेकर के, और जो संसार का जो व्यवहार है, संसार की जो चीजें हैं, इनमें फंस करके सुखी और दुखी होता है। तो इंद्रियों के संबंध में लिखा है, सु मैंने अच्छा, खे मैंने इंद्रियां। जो भोग आपको अच्छे लगते हैं वो सुख है। जैसे जीभ मीठा खाना पसंद करती है, तो मीठे खाने पर क्या प्राप्त हुआ बोलो? सुख। और कड़वा खाना पड़ जाए दुख। जैसे आप सब्जी खा रहे हो, सब्जी में नमक ज़्यादा हो, तो नमक ज़्यादा तो नहीं खा पाओगे, तो सुख भी था, साथ में क्या पैदा हो गया? दुख। इसलिए संसार में सुख दुख दोनों लगे हुए, कोई पूर्णतया सुखी नहीं है। चलिए लिखा था नानक जी ने, नानक दुखिया सब संसार, सब संसार दुखी है। हाँ, परिणाम आदि, परिणाम दुख है, वृत्ति विरोध दुख है, ताप दुख है। इस प्रकार से 4 प्रकार के दुख सुख के पीछे लगे हुए। तो अब संतों की भाषा में, विद्वानों की भाषा में कहे तो संसार में दुख है, और सामान्य व्यक्ति देखता है संसार में सुख है। अब हम मूल रूप से मोटे मोटे सुख को सुख मान के उसमें फंसे रहते हैं, लेकिन उसके पीछे जो दुख है उसको तत्वदर्शी व्यक्ति देखता है। जैसे आप देखते हो, जब बहेलिया चिड़िया पकड़ता है, पक्षी पकड़ता है, तो वो जंगल में जाकर के जिस पेड़ पर पक्षी बैठे रहते हैं, तोते बैठे रहते हैं, तो उसके नीचे जाल फैलाता है और जाल के ऊपर दाने डालता है। अब दाने क्या है? सुख। और जाल क्या है बोलो? दोनों साथ है कि नहीं? दाने भी और जाल भी। जाल नीचे हैं और दाने ऊपर हैं, तो उन पक्षियों को क्या दिख रहे हैं? जोर से बोलो। जाल नहीं दिखता, क्या दिखता है? दाने दिखते। पर एक दिन जब पक्षी फंस गए तो उनमें एक देखा, एक कबूतर जो बुद्धिमान कबूतर था, बहुत बुद्धिमान, जो उनका सरदार था। उसने देखा कि निश्चित रूप से दाने तो हैं, पर दाने के नीचे जाल भी है, और ये जाल बहेलिया रोज बिछाता है, आज फिर बिछाएगा। इसलिए मुझे सारे कबूतरों को पढ़ा देना चाहिए, है ना? सब कबूतरों को ये बात पढ़ा देनी चाहिए कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, पर हम फंसेंगे नहीं। पर हम बोलो, जोर से बोलो, हम फंसेंगे नहीं। रोज ये पाठ उनको फिर कहा, पाठ याद हुआ। उसने कहा जी 1 बार 2 बार और पढ़ा दो। उसने कहा देखो बहेलिया आता है और बहेलिया आज भी आएगा कि हाँ, वो रोज जो करता है करेगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा,
हमें फंसाएगा और हम फंसेंगे नहीं। सब तोते क्या बोले? जोर से बोल, हम फंसेंगे, हम भी उसी स्थिति में हैं। हम भी रोजाना जानते हैं राग द्वेष को, फिर भी फंसे हुए हैं कि नहीं? रोज रटे हुए हम भी तोतों के समान रटते हैं। लेकिन जैसे ही जाल बिछाया और दाने डाले, बोल तो सब ये रहे हैं। सबने क्या बोलना शुरू किया? तोतों ने, बहेलिया आएगा। सब जोर से चिल्ला रहे हैं जंगल में, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। बहेली ने चिंतन किया, आज कोई फंसने वाला नहीं, आज सब गुरु बने बैठे, सब ने पढ़ लिया है। पर बार बार इसे रट रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। बहन ने सोच लिया कि केवल रट रहे हैं, ये जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं। वाणी से बोल रहे हैं ये सब, पर इसको धारण नहीं कर रहे हैं। तो बोल ही रहे बस, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, फंसेंगे नहीं। और जैसे ही बहेली ने जाल बिछाया, दाने डाले, सब बोल क्या रहे हैं? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और सारे के सारे आके फंस गए। जो केवल रट रहे थे, जीवन में आचरित नहीं कर रहे, तो हमारी स्थिति है। हम भी देखते हुए भी क्या हो रहे हैं? देखना नहीं चाहते, देखते हुए भी देखना नहीं चाहते, आने वाले दुख को देखना नहीं चाहते। इसलिए कहा, जो दुख हम पर आ गए उसको तो आप टाल नहीं सकते, पर हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी आया नहीं है उससे बचा जा सकता है। अच्छा बोलो, बुढ़ापा क्या है जी? दुख है कि सुख है? जोर से बोलो। बुढ़ापा दुख है, इससे बचा जा सकता है। जवानी में ऐसे कर्म करें जिससे बुढ़ापे में हम मजबूती से रहें, ठीक ठाक स्वस्थ रहें। मृत्यु दुख है कि नहीं? उससे बचने का उपाय करें, साधना करें, ईश्वर को जान लें, ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर लें। लेकिन वो जो सुख है संसार के भोगों का, वो भोगों का सुख ही दिखाई देता है, पक्षों की तरह से जाल दिखाई। पर जो संत पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, जो विद्वान हैं, वो जाल को देख रहे हैं। इसलिए नानक ने क्या लिखा? नानक दुखिया सब संसार। नानक उस दुख को देख रहे हैं जिसमें हर व्यक्ति दुखी है। किसी को पूछो जी क्या हाल चाल है, बस जी टाइम काट रहे महाराज, बस क्या बताएं, बड़े दुखी है ना। नानक दुखिया सब संसार। फिर पूछा, को सुखी भी है दुनिया में? बोले हाँ, सुखिया केवल नाम आधारा। सुखी है वह जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया है, जिसने परमात्मा को जानने के लिए प्रयत्नशील हो गया है, जो ईश्वर के आनंद की प्राप्ति की ओर बढ़ गया है। अब ईश्वर के आनंद की प्राप्ति कैसे हो? का योग है, योग के द्वारा, योग के बिना नहीं होगी। बोले योग क्या है? बोले चित्त वृत्ति निरोध, मन की वृत्तियों का निरोधी क्या है? बोलो योग है। जब ये बात कही कृष्ण महाराज ने अर्जुन को, तो अर्जुन ने बोला, चंचल ही मन कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़म। हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है। क्यों जी, है कि नहीं? चित्त बड़ा क्या है? बोलो चंचल है, मन बहुत चंचल है। मन तो ऐसा है कि ये तो दौड़ता रहता है। चंचल ही मन कृष्ण है। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है। परमाथि बलवत दृढ़म, बहुत दृढ़ है ये, बहुत बलवान है ये मन। मन की वृत्तियां बहुत मनुष्य को एकदम झकझोर के रख देती है। ये मन तो ऐसा है, इसको एकाग्र करना तो बड़ा कठिन काम है। बोलो है कि नहीं? तो कृष्ण बोले हाँ, असंशय महाबाहो सुकृतिनो अर्जुन। हे सुकृत करने वाले अर्जुन, तू ठीक कहता है। ये मन वास्तव में जैसा कहता है वैसा ही है, इसमें संशय नहीं है। तेरी बात में संशय नहीं है, तू जो बोल रहा है ठीक ही बोल रहा है। पर एक बात तुझे बता दूं, इसका निग्रह करना, इसको रोकना कठिन तो है पर असंभव नहीं है। क्या कहा? बोलो जोर से बोलो। कठिन तो है पर असंभव नहीं है। यदि असंभव होता फिर योग सिद्ध कैसे होता? फिर कैसे योग का मन रुक जाता? मन बड़ा चंचल है, इसकी चंचलता कोई सीमा नहीं। पर ये मन
चंचल होने पर भी इसकी एक विशेषता है कि एक समय में एक ही विषय को धारण करता है। मन एक समय बोलो 2-3 काम कर सकता है क्या? एक समय में एक ही, यदि यहाँ होगा तो यही की सोचेगा, और बाहर होगा तो आपके यहाँ होने पर भी बाहर की सोचेगा। आप भले बैठे रहे यहाँ शरीर से बैठे रहो, पर मन से आप कहीं और बैठ जाए, जा करके घर में बैठ जाए, दुकान पर बैठ जाएं, या किसी मित्र के पास बैठ जाएं, तो वहां बैठे हैं आप। यहां तो केवल आपका क्या बैठा है? शरीर बैठा है। तो चंचल ही मने कृष्ण। तो कहा कि कैसे निग्रह होगा? बोले इसको निग्रह करने का, वश में करने का, रोकने के 2 उपाय हैं। कितने उपाय हैं बोलो? 2। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। योग दर्शन में पतंजलि कह रहे हैं अभ्यास और वैराग्य से ये मन वशीभूत होता है। अभ्यास और वैराग्य से 2 चीजें, एक अभ्यास, दूसरा वैराग्य। देखो, अभ्यास और वैराग्य, जैसे आप रोजाना आते हो, क्या है आपका? अभ्यास है। आपने एक अभ्यास बना लिया अपने जीवन की, मुझे प्रातःकाल रोजाना आर्य समाज में जाने, क्या हुआ? अभ्यास। अच्छा, अभ्यास का परिणाम आप देखो। इस अभ्यास के पीछे आप जब इस अभ्यास पर लगे हो तो जिस दिन नहीं आते उस दिन लगता है कि आज मैंने शायद कुछ खो दिया, कुछ काम किया नहीं। यह अभ्यास का फल है। जैसे निरंतर आपका दुकान पर जाने का अभ्यास होता है, भोजन करने का अभ्यास होता है समय पर, वैसे ही पुण्य कर्म करने का जब अभ्यास पड़ जाता है, फिर गुना पुण्य कर्म के व्यक्ति अपने को खाली महसूस करते हैं। अभ्यास का ये फल है। अब आप ये रोजाना क्या करते हो? 365 दिन का अभ्यास है आपका। आप स्वस्थ हैं, देखो बीमार हो तो अलग बात है, पर स्वस्थ हैं तो प्रातःकाल का समय यह आर्य समाज में जाएंगे, सत्संग करेंगे। ये क्या है? हमारा अभ्यास है। इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी मन की वृत्तियां, बोलो क्या हो रही हैं? धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ठीक, आप अपने शुभ कर्मों की ओर बढ़ रहे हैं। आप जब कभी मन में कोई गलत संस्कार आता है तो आप जरूर सोचते हो मैं सत्संग करने वाला हूं, अभ्यास करने वाला हूं, मैं ऐसा क्यों सोचूं? ये आपके अभ्यास का फल है। कोई लालच की बात आपके जीवन में तो भी आप चिंतन करते हो, नहीं मैं और लोगों जैसा नहीं हूं, क्योंकि मैं तो रोजाना यज्ञ करता हूं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? आपके मन में कोई ऐसा विकार आए कि दूसरे की वस्तु अपने को ना मैं कैसे कह दूंगा मैं तो यज्ञ करने वाला हूं, मैं तो याज्ञिक हूं, मैं तो किसी की वस्तु को अपनी नहीं मान सकता, कोई माने ना माने मैं नहीं मान सकता। ये क्या हुआ आपका? बोलो, अभ्यास है। आप कहीं भोजन कर रहे हो और कोई गलत चीज खाने के लिए आपको परोसे, मैं कैसे खा सकता हूं? मैंने संकल्प लिया कभी किसी गलत चीज का भोग। ये क्या हुआ? बोलो, आपके अभ्यास का फल है ये। आप इस अभ्यास से अनेकों प्रकार के जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, जो दुख हैं, जो क्लेश हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के अवगुण हैं, उनसे आप बचे रहोगे। अब देखो अभ्यास का फल देखो। अब हम जैसे आप जैसे लोग बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, तो हमारे घर में कोई मेहमान आता हम उसको भी नहीं पूछते वाला कभी, अभ्यास में नहीं है। तो कई मेहमान आते हैं, बीड़ी पीने वाले भी तो आते हैं, सभी प्रकार के आते हैं। जैसे दुकान पर सभी प्रकार के व्यापारी आते हैं, पर आप किसी को पूछते थोड़े हो सिगरेट, क्योंकि आपके अभ्यास में नहीं है। और जिनके अभ्यास में पहले आगे निकाल के रखेंगे। तो हमारे अभ्यास में जो चीज़ नहीं है वो है ही नहीं। अब हमारे यहाँ को मेहमान आए, बुजुर्ग लोग आए बीड़ी पीने वाले, तो वो हम पूछते नहीं, किसी को अभ्यास में नहीं है, हमारे सामने कोई पीता भी नहीं है। तो यदि किसी को तलब लगती है, उसका देखो फल, तलब लगती है तो बाहर जाता है कमरे से और बाहर पीता है छुप करके, और पी करके फिर आते हैं। मैंने कहाँ गए थे? बोले जी मुझे धूम्रपान करने की आदत है। शास्त्री जी, सामने तो कर नहीं सकता था। जो चीज आपके अभ्यास में आती है वो आप कर ही नहीं पाओगे। जैसे आपको झूठ बोलने का अभ्यास बिल्कुल ना हो, तो आप चाह करके भी बोलो, तो आपको सत्य बोलने का अभ्यास हो जाए। इसलिए पहला जो मन को एकाग्र करने का, शुद्ध करने का तरीका क्या है? बोल, अभ्यास है। और दूसरा वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। अब वैराग्य क्या है? वैराग्य कहते हैं राग रहित होना वैराग्य है।
अब हमारे भीतर राग है, परिवार का, घर का, गृहस्थ्य क्या है बोलो, राग है। राग क्या होता है? राग की परिभाषा दी है, सुखानुसयी राग है। सुखानुसयी, सुख भोग करके उसको भोगने की बार बार इच्छा का नाम क्या है बोलो, राग। राग कभी भी दुख में नहीं होता मनुष्य को। राग किस में होता है? जल्दी बोलो। जहां सुख मिला वहीं राग। आपके घर में आपको जरा सीधे से हो जाओ साहब, हाँ हाँ ऐसे, नहीं तो फिर जहाँ वो फिर नींद भी आती है ना, वो समस्या ये है, अब नहीं आएगी। क्योंकि 200 रुपये का है ना मामला, तो तय कर दी बात, जो सोएगा उनसे ले लेना आज सत्यनारायण जी से, वो सो रहे, उन्हें खाते में लिख दो 200 रुपये। 200 रुपये मेरे काटेंगे, मैं कटने नहीं दूंगा, मैं तो फालतू उसी दिन देख लूंगा कितने काटे हैं। देखो नारायण जी, ये बात परसों तय हो गई, जो सोएगा, जोर से बोलो, हाँ अब लिखे जाएंगे, देखो खाते में, याद रखना। अब देख लो, वो हमसे काटे अलग बात है, पर देने तो पड़ेंगे ना। अभ्यास वैराग्य, राग होता है सुख में, सुख में राग होता है। आप देख लो, जहां से सुख मिलता वहां क्या होता है जी, आपका राग होता है। पुत्र से सुख मिले, पुत्र में राग। पत्नी से सुख मिले, पत्नी में राग। धन में सुख मिले, धन में राग। कपड़ों सुख मिले, कपड़ों से राग। जहां जहां सुख वहां वहां। मित्रों से सुख मिले, तो राग आपका, ये राग भी बंधन है। जिसमें राग होगा तो चित्त की वृत्ति आपकी वैसी बने, संस्कार वैसे बनेंगे। अब संसार की वस्तुओं में राग, और राग कभी कभी इतना गहरा होता है बंधुओं, राग के कारण से व्यक्ति मर भी जाता है। जैसे मछली को जल से राग है ना, राग, कितना राग है उसको। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोहो, रही मन मछली नीर की, तऊ ने छाड़ा छो। जाल डाल दिया मछली पकड़ने के लिए, और मछली जाल में फंस गई, पर मछली इतनी राग में है कि पानी से निकलने के बाद मर जाती। राग नहीं छोड़ पाती जल का, लेकिन पानी को मछली से राग बोलो नहीं है। मछली को पानी से राग है। जैसे मछली को पानी से राग है, वैसे हमें भी जगत से राग है। अरे जगत को हमसे राग है कि हमें जगत से राग है? जल्दी बताओ। हमें, हमसे किसी को राग नहीं है, होगा तो जाने, पर हमें राग है। अच्छा बोलो, ये जो मैं कुर्ता पहन रहा हूं, इस कुर्ते को मेरे से राग है कि मुझे कुर्ते से राग है? अपने अपने कपड़ों से हमें राग है, कपड़ों को मतलब नहीं। अब जब फाड़ दो कुर्ता कहेगा नहीं मुझे क्यों फाड़ दिया, इसके फाड़ने का तो मुझे तो कुर्ते थोड़ी होगा। संसार के सब भोगों में हमें राग है। भोग का किसी को राग, भोगों को किसी से राग, बोलो। हम रागी हैं, संसार रागी नहीं। हम संसार में रागी हैं। और राग चाहे वाणी जीव का हो, यह परेशान करता है। वो आनंद स्वामी जी ने लिखा अपनी कथा में एक जगह, वो कह रहे कि मैं दिल्ली में 7 दिन कथा कर रहा था दीवान हॉल आर्य समाज में। चांदनी चौक में है वो दीवान हॉल आर्य समाज, बड़ा समाज है। अब तो अरबों की संपत्ति है, इतना महंगी जगह वहाँ है। वो तो मूल है ना, दिल्ली का सेंटर है, लाल किले के सामने। और वहीं चांदनी चौक में घंटे वाले की हलवाई की दुकान है, जलेबी बनाते देसी घी की। अभी भी है दुकान वो चांदनी चौक में, बाजार में। तो वो आर्य समाज के लोग जलेबी खिलाते रोजाना, तो जलेबी का टेस्ट जीभ को भा गया, राग हो गया खाते खाते। जैसे आप बहुत सी चीज़ें खिलाते तो हमें भी राग हो जाता है, तो राग तो होगा ही। खाने से, देखने से तो राग होगा। इंद्रियां तो राग में पड़ी रहना चाहती हैं। अब जलेबी का राग हो गया। राग कितना हुआ कि कथा समाप्त हो गई, ट्रेन में बैठ करके अमृतसर जाना था। अमृतसर की ट्रेन में बैठ गए, अमृतसर पहुंच गए, पर जलेबी का राग साथ में गया। और जलेबी के राग ने इतना परेशान किया कि रात भर नींद ना आवे। रागी व्यक्ति सो नहीं पाता जिसमें राग अत्यधिक हो जाए किसी वस्तु का। हाय क्या होगा, जलेबी मिले तो चैन पड़े, मन उधर ही भागे।
संध्या में मन ना लगे, संध्या करने बैठे जलेबी याद आवे, जलेबी दिखाई दे दूध के साथ में, जो जिसमें राग होता है वही वस्तु दिखाई देगी संध्या में भी। इतने बेचैन वो लिखते हैं कि फिर मैंने दूसरी गाड़ी पकड़ ली वापसी की। अमृतसर कितनी दूर है देखो, दिल्ली से जाने में मुझे लगता है 15-16 घंटे से कम नहीं लगते, 12-13 घंटे से कम क्या लगेंगे देखो। फिर वापस आए, और वापस आए तो प्रातःकाल उतरे ट्रेन से, उस समय 5 बजे थे, और सीधे दुकान के सामने खड़े हो गए जा करके। दुकान तो 10 बजे खुलती है। संध्या छूट गई, बोलो ये छूट गया, साधना छूट गई। कितने से राग में, जल्दी बोलो। जरा से जलेबी के राग में एक महात्मा की स्थिति है तो हमारी स्थिति क्या होगी जरा सोचो तो सही। हम में तो कितने राग हैं, हमें तो पुत्र का भी है, पत्नी का भी है, परिवार का भी है, दुकान का भी है, जलेबी का भी है, और किस किस का है, फाफड़े का भी है कि नहीं। और जो सिंधी बनता है माल मसाला उस सब का राग भी है, दाल पकवान का राग भी है। हमारे भीतर तो पता नहीं कितने राग भरे, क्यों सत्यनारायण जी, है कि नहीं, कितनी राग है। अब वो तो एक राग जलेबी के राग ने संध्या भी नहीं करने दी। ये राग जो है ना, ये राग निश्चित रूप से मनुष्य में कहीं किसी वस्तु का आ जाए उसको बेचैन कर देता है, उसकी शांति भंग कर देता है। तो जहां सुख मिलता है सुखानुसई राग है, सुख मिलने पर व्यक्ति उस सुख को बार बार भोगना चाहता है, इसी का नाम क्या है बोलो, राग है। भौरे को गंध का राग है, मछली को जल का राग है, और पतंगे को प्रकाश का अग्नि का राग है। बार बार लाइट पर जाता है, जल जाता है, मर जाता है बोलो, पर फिर भी वहां उसे पता है मर जाएगा, पर उसका राग उसे बार बार वहीं ले जाता है। जल गया, पंख जल गए, मर गया, फिर भी राग वहीं बार 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 बार। मछली मर जाती है फिर भी जल का मोह नहीं छोड़ पाती, और भौरा गंध, प्रातःकाल कमल खिला और गंध लेने के लिए बैठ गया उसके ऊपर, और दिन भर गंध लेता रहा। क्योंकि हम इतने रागी हैं, राग में हमारा मन भरता ही नहीं, 24 घंटे राग। ये खाऊं, ये पीऊं, ये सुनूं, ये देखूं, आहा। इंद्रियों का आंख के राग में, कानों का राग, वाणी, सब इंद्रियों को राग में लगा दिया। जीव का कितना आकर्षण है, दिन भर छकती नहीं है, खाते फिर फीकी, खाते फिर फीकी, सारा दिन इसमें लगा रहता है मन। इसलिए लिखा, ओम भजन को आलस्य और भोजन को होशियार। ओम भजन को आलस्य और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। तेरा जीवन सारा बीत गया, गा रहे थे ना, इसमें बीत गया। सारी दुनिया को बस में तू चलने करने चला, एक गागर में सागर को भरने चला। दुनिया भला जीतेगा क्या, जब मन ही पथिक तेरा तुझे जीत गया। तुम तो मन के हारे बैठे हो सारे के सारे, मन ने तुम्हारे ऊपर साम्राज्य कर लिया, मन राग की ओर ले जा रहा। दुनिया को जीतता वह जो मन को जीत लेता है। मन को जीता, इंद्रियों को जीत लिया। क्यों? क्योंकि इंद्रियां तो मन से बंधी है ना। आंखें फोड़ने से राग आंख का दूर नहीं होता, मन को ठीक करने से राग दूर होता है। आंखें ठीक देखे ये मन का विषय है, वाणी ठीक बोले ये मन का विषय है, कान ठीक सुने ये मन का विषय है। उत्तम संकल्प विकल्प यदि मन के ठीक हो जाते हैं तो फिर राग से व्यक्ति अनुराग की ओर भागता है। अब देखो कितना राग, भौरा गंध ले रहा है, उसे ये भी नहीं पता, राग में इतना मस्त होता है आदमी, देखता नहीं कि मौत भी आने वाली है। और जब आपको पता है, जब संध्या का समय आता है, सूर्य जैसी छिपना प्रारंभ होता है वैसे कमल बंद होना प्रारंभ होता है।
और धीरे 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 संध्या का समय आया, कमल ने बंद होना प्रारंभ किया और भंवरा राग में इतना डूबा है कि अंधेरे में आ गया। अब चारों तरफ देख रहा है क्या हुआ ये। फिर कहते हैं रात्रि गमिष्यति भविष्यति से सुप्रभातम, रात्रि जाएगी सुप्रभात भी होगा, कमल फिर खिलेगा, मैं फिर निकल जाऊंगा। और उससे पहले हाथी ने उसको समाप्त कर दिया। वो आपने सुना ही है। अब बताइए ये किसका राग है? गंध का राग, रूप का राग। आपने देखा भंवरा रूप पर है आसक्त, बार बार अग्नि में जाके मरता है। हमें तो सारे हैं कि एक आधे हम में बोलो हम में तो रूप का भी है कि नहीं? रूप का, रस का भी है, गंध का भी है, स्पर्श का भी है। और रस का, रूप रस गंध शब्द स्पर्श सारे राग हम लिए बैठे हैं। इसलिए जब तक राग है तब तक बंधन से छुटकारा नहीं है। तो राग का इलाज क्या है? राग का इलाज है अनुराग। राग का इलाज क्या है बोलो? अनुराग। राग का इलाज अनुराग है। राग में से बचने का नाम अनुराग है। अनुराग क्या है और राग क्या है? सीधा सीधा मन को संसार की वासनाओं में लगाना ये राग है, और मन को भगवान में लगाना ये अनुराग है। तुझे संसार सरोवर में कमल की भांति रहना था, तेन तक तेन भुंजी था। संसार सरोवर में कमल की भांति रहना था, कमल की भांति। कमल जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, पर जल को अपने को छूने नहीं देता। कमल के पत्ते पर जल ठहरता नहीं है, कमल उसमें लिप्त नहीं होता, जल में पैदा होने के बाद भी लिप्त नहीं होता। बस जगत के वासनाओं के बीच में जो व्यक्ति लिप्त नहीं होता, मानो वही योग करने का पात्र बनता है, अधिकारी बनता है। कमल की भांति घर में रहो, बाजार में हूं पर खरीदार नहीं होकर के रहो। घर में रहो पर भगवान ये सब तेरा है, तेन तक तेन भुंजीता। जो भी राग है उस राग में अपने मन को नहीं लगाना। इसी का नाम क्या है बोलो? वैराग है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की सभी को सादर नमस्ते।